क्या आपने स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप अपने आसपास जिस भी व्यक्ति को सक्सेसफुल मानते हैं, उस व्यक्ति की सक्सेस में स्नोबॉल इफेक्ट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है, आपको इसके बारे में क्यों जानना चाहिए और कैसे ये आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्नोबॉल इफेक्ट को समझने के लिए आपको अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप इमेजिन करिए कि एक स्नो माउंटेन है, यानी कि बर्फ का पहाड़, एक ऐसा माउंटेन जो पूरी तरह से स्नो से कवर्ड है। आप उस माउंटेन के टॉप पर खड़े हैं और वहां पर खड़े होकर आपने एक स्नोबॉल बना लिया है, यानी कि एक बर्फ का गोला जिसका साइज है एक टेनिस बॉल के साइज का। अब आप उस माउंटेन के टॉप पर से टेनिस बॉल साइज के बर्फ के गोले को रोल करवाते हैं। याद रखिएगा, आपको उस स्नोबॉल को फेंकना नहीं है, आप उसे रोल करवा रहे हैं जिससे वो रोल होता हुआ नीचे पहुंचेगा। और अब जब वो टेनिस बॉल की साइज का स्नोबॉल रोल करते करते नीचे पहुंचता है तो उसका साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो नीचे पहुंचा तो वो बन गया एक फुटबॉल साइज का स्नोबॉल। तो अब हम जानेंगे कि ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि इसी इफेक्ट को स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। तो अब समझते हैं कि ये कैसे हुआ। दोस्तों, आपको एक चीज याद रखनी है कि जो माउंटेन था वो पूरा स्नो से बना हुआ है और आपकी जो स्नोबॉल है वो भी स्नो से बनी हुई है। तो जब आपने उस स्नोबॉल को रोल करवाया माउंटेन से, तब क्योंकि पूरा माउंटेन स्नो का बना हुआ है तो वो स्नो आपकी स्नोबॉल के साथ जुड़ता गया। इससे दो चीजें हुई। पहला, आपकी स्नोबॉल का मास बढ़ता गया, मतलब वो हैवी होता गया। और दूसरा, स्नोबॉल का सरफेस एरिया भी बढ़ा, जिससे उसका साइज बढ़ा, वो और भी और बड़े होता गया और नीचे पहुंचते पहुंचते बहुत ही बड़ी साइज का बन गया। इसी फेनोमेनन को कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। तो दोस्तों, ये तो हमने समझ लिया कि स्नोबॉल इफेक्ट क्या है, बट अब ये समझते हैं कि इस इफेक्ट को जानने से हमें अपनी लाइफ में क्या फायदा होगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम द स्नोबॉल इफेक्ट इज पेशेंस। जी हाँ दोस्तों, धैर्य। आप जब भी कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं, वो आपका नया बिजनेस हो सकता है, वो आपका नया वेंचर, नया स्टार्टअप, नई जॉब, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हमने स्नोबॉल इफेक्ट के केस में देखा कि हमारे स्नोबॉल का साइज बहुत ही छोटा था और उसको बड़ा बनने में टाइम लगा। टाइम इन द सेंस कि उसने ऊपर से नीचे तक एक पूरी जर्नी कवर की, और जब तक आप भी वो पूरी जर्नी पेशेंटली कवर नहीं करते, यू वॉन्ट गेट एनी रिजल्ट्स। तो आपने नया कुछ बिजनेस स्टार्ट किया और अगर आप चाहते हैं कि सीधा 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मुझे रिजल्ट्स दिखे, तो ये नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, 1 साल, 2 साल, वॉट एवर टाइम इट मे बी इन योर केस। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि यू हैव टू वेट पेशेंटली एंड कीप डूइंग योर वर्क, यू डोंट हैव टू स्टॉप। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है, और जो है कि यू डोंट नीड टू डिस्टर्ब द ऑनगोइंग प्रोसेस। हाँ, अगर कोई भी प्रोसेस चल रही है तो आपको उसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। स्नोबॉल इफेक्ट के केस में इसको समझते हैं। जब आपने बॉल को ऊपर से रोल करवाया तो क्या होगा, अगर आप उस बॉल को बीच में से ही रोक लेते हैं या फिर डिस्टर्ब कर देते हैं या फिर किक कर देते हैं, ऑफ कोर्स जब वो नीचे पहुंचेगा तो उसका साइज नहीं बड़ा होगा, क्योंकि आपने बॉल को बीच में ही डिस्टर्ब कर दिया। तो ये चीज हमें समझनी है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो कुछ वर्षों के बाद वो पैसे डबल हो जाएंगे, 20,000 हो गए। ऐसे ही कुछ वर्षों में 30,000, 40,000, 50,000 हो जाएंगे। बट ये कब पॉसिबल है? जब आप उन पैसों को बीच में से निकाल ना ले या डिस्टर्ब ना कर ले। कुछ इमरजेंसी आ जाए जैसे कि मेडिकल, तो वो अलग बात है, बट इन एनी अदर केस अगर आप उन पैसों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जो कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ओनली देन एंड देन यू विल गेट रिजल्ट्स। तीसरी और आखिरी चीज जो हमें स्नोबॉल इफेक्ट से सीखनी है वो ये है कि कंसिस्टेंट एफर्ट से आप किसी भी छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं।
स्नोबॉल इफेक्ट के केस में हमने ये बहुत ही अच्छी तरीके से देखा कि एक छोटा सा स्नोबॉल कैसे एक फुटबॉल साइज में कन्वर्ट हो सकता है विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अरे मेरा तो छोटा सा बिजनेस है, मेरी तो छोटी सी दुकान है, हाउ कैन आई कम्पीट विद द जायंट प्लेयर्स, मैं बड़े बिजनेस से कैसे कम्पीट कर सकता हूँ, तो आपको ये चीज तो बिल्कुल याद रखनी है कि ये इमीडिएटली नहीं होगा, बट विथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ये एक दिन जरूर होगा। क्योंकि स्नोबॉल इफेक्ट के केस में भी जैसे जैसे बॉल नीचे आ रहा था वैसे वैसे और बर्फ उसके साथ जुड़ रही थी, वैसे ही जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा। बट अगेन द प्रोसेस इज ग्रेजुअल एंड ओनली पॉसिबल विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है और वो क्या 3 चीजें हैं जो हमें स्नोबॉल इफेक्ट से सीखनी चाहिए और हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो हमें कमेंट्स में बताइए कि इस पूरे वीडियो से आपने क्या सीखा और आपका टेक अवे क्या है। सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कॉन्फिडेंट।